राधे कृष्णा भक्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव और उन्होंने मोर पंख क्यों धारण किया, इन कथाओं को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी श्री कृष्ण जन्म की खुशियों का दिन मनाया जाता है। भक्तगण मध्य रात्रि में यानी आधी रात को कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसी के साथ मुरलीधर के जन्म की कथा सुनते हैं। मान्यता है श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही जातक पर कन्हैया जी की कृपा बरसती ही रहती है। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा का राज्य हुआ करता था, लेकिन स्वभाव से वह बहुत सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज्य हड़प लिया और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत स्नेह करता था, बहुत मानता था उसे, और देवकी का विवाह वासुदेव से तय कर दिया। वह विवाह संपन्न होने के बाद कंस प्रेमवश स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय अपने बंदी गृह कारागृह में डाल दिया और वहीं पर उन्हें रखा। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। तब भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया जी का जन्म हुआ। तभी से विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ से जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। यह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही कहा जैसे भगवान ने उन्हें करने को कहा था। वासुदेव ने जैसे ही कन्हैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार के ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपनी आप ही नींद के आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी कन्हैया जी को एक टोकरी में रखकर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। तब वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुंचे और कन्हैया को यशोदा के साथ रखकर, उनके पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। स्कंद पुराण के मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। वहां उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है, फिर भी वह उसे जमीन पर पटकने ही लगा कि वह माया रूपी कन्या आसमान में उड़ गई। आसमान में पहुंचकर बोली कि हे रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है।
और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों सभी नवजात शिशुओं का पता लगाया। जब यशोदा के लाला का पता चला तो उसे मारने के लिए कई प्रयास किए, कई राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी उस बालक का बाल भी बांका नहीं कर पाया। तो कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वसुदेव देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण ने युवावस्था में कंस का अंत किया। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता या सुनता है उसके समस्त पापों का नाश होता है, ऐसी ही मान्यता है। भक्तगण, आप लोग कन्हैया जी का जन्मोत्सव कैसे मनाते हैं, किस प्रकार मनाते हैं, यह कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कन्हैया जी ने अपने सुंदर मुखड़े पर, अपने मुकुट में, अपने बालों में, अपने सिर पर मोर के पंख को क्यों धारण किया है। क्या जानना चाहेंगे आप, या आपको पता है पहले से ही, यह भी बताइएगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण क्यों मोर पंख को अपने सिर पे धारण करते हैं। मोर को तो देखना सभी को पसंद है, मोर का नृत्य देखना भी सबको पसंद है। सभी देखते हैं मोर के नाच को तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है मोर पंख के नाच को? जब बारिश का मौसम आता है तब चारों तरफ जब हरियाली रहती है, उस समय मोर अपने पूरे आवेग से नृत्य करते हैं और मंत्र मुग्ध कर लेते हैं लोगों को। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी हैं और श्री कृष्ण ने मोर के पंख को अपने सिर पर ही विराजित किया हुआ है। कहते हैं कि मोर पंख का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी से है। तो चलिए इसको समझते हैं एक कथा के द्वारा। श्री कृष्ण का जन्म भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। ऐसे में भगवान की कुंडली में काल सर्प दोष था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान ने मोर पंख धारण किया था। दरअसल मोर और सर्प एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि मोर पंख धारण करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। राधा को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में माना जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा उस पर नृत्य कर रही थी। उनकी बांसुरी की धुन, मधुर धुन सुनकर मोर भी नाचने लगे। उसी समय एक मोर पंख नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने उठाकर अपने माथे पर सजा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस मोर पंख को राधा के प्रेम का प्रतीक मान लिया। कहा जाता है कि तभी से वे अपने सिर पर मोर पंख सजाते हैं। मोर पंख को रंगों के मेल का प्रतीक भी माना जाता है। जिस प्रकार मोर के पंख में अनेक रंग होते हैं फिर भी वह एक जैसा ही दिखता है, उसी प्रकार लोग प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। भगवान कृष्ण भी मोर पंख के रंगों के संयोजन की तरह ही राधा से प्रेम करते थे, इसलिए इसे राधा कृष्ण के प्रेम से जोड़ते हैं। तो भक्तगण, कैसी लगी ये कहानी? ये जानकारी कमेंट अवश्य करिएगा और लाइक और शेयर करिएगा। श्री राधा कृष्ण, राधे राधे।